उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग छोड़कर या कोई वीडियोस या इंटरव्यू छोड़कर आज मैं ऐसे आपके सामने कैसे आ गया हूँ। तो दोस्तों, आज एक और उम्मीद के साथ, जैसा कि मेरी मैक्सिमम वीडियो इंसानियत के ऊपर रहती है, आज भी मेरी वीडियो इंसानियत के ऊपर है। एक कोशिश है कि मैं लोगों के अंदर, उनके दिलों में एक चेंज ला सकूं। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ बताना चाहूँगा कि आज मैं आपके सामने इस तरीके से इसलिए आया हूँ क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है जो एक बहुत गंभीर मुद्दा है। क्या महिलाएं, औरतें, बच्चियां, जो छोटी स्कूल की लड़कियां होती हैं, कॉलेज की लड़कियां होती हैं, हमारी महिलाएं होती हैं, माता समान औरतें होती हैं, क्या वो सच में सेफ है? मैं दिल्ली, मुंबई या किसी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी या स्टेट की बात नहीं करूंगा, मैं हमारे हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा। क्या यहाँ पर सच में औरतें, लड़कियां, छोटी बच्चियां सेफ फील करती हैं और निडरता के साथ क्या वो अपना जीवन यापन कर पा रही हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा, हम हिमाचल के कैपिटल की बात करते हैं, शिमला की। शिमला में आपने देखा होगा छोटी छोटी मिनी बसेस हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, हर 5-10 मिनट बाद यहाँ बस बस फैसिलिटी है। किंतु किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया। जैसे स्कूल की छोटी बच्चियाँ होती है, मैक्सिमम स्कूल की, चलो स्कूल बस है, किंतु जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं या काम करने वाली लेडीज हैं, महिलाएं हैं, वो आमतौर पर बस से ट्रैवल करती हैं। और जो शिमला की छोटी बसेज हैं वो कितनी कंजस्टेड होती है, कितना उसमें भीड़ होती है। कोई उसमें डिसिप्लिन नहीं है कि महिलाएं एक साइड बैठेगी, जेंट्स एक साइड बैठेंगे। भर भर के उन बसों को ले जाया जाता है। और इन्हीं बसों के बीच में कुछ गंदी सोच वाले दरिंदे होते हैं। और मुझे बड़ी शर्म आ रही है बात बोलते हुए कि उसमें हमारे पेरेंट्स, पिता की एज के भी लोग ज़्यादा शामिल हैं, जो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। शायद कुछ माँ बाप मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो बहुत लाइटली इस बात को ले रहे होंगे। क्या कभी आपने अपनी बच्ची से, छोटी लड़की से पूछा है कि उसे किसी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ता बस में? क्या कोई लड़का या कोई आदमी उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश तो नहीं करता? यदि करता है तो उस पर वो क्या करती है या क्या उसने किया है? हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में या आजकल सोशल मीडिया में सिखा तो दिया जाता है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। और फीमेल्स आराम से इस चीज़ को डिटेक्ट भी कर लेती हैं, उनकी बॉडी, उनकी सिक्स सेंसेस उन्हें बता भी देती है कि बैड टच कौन सा है। बट आप खुद एक महिला, लड़की या किसी फीमेल के स्थान पर खुद को रख के देखिए कि क्या इतना आसान है इस चीज को अपोज करना? अगर कोई बैड टच उसे कर रहा है, उसके पिता समान आदमी, किस तरीके से वो अपोज करेगी, किस कंडीशन में वो अपोज करेगी? बस पूरी भरी हुई है, कोई लेग से उसे टच करने की कोशिश कर रहा है तो कोई कूहनी से उसे टच करने की कोशिश कर रहा है। मेरी नंबर ऑफ फ्रेंड्स, जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनसे मेरी बात हुई है। लड़कियां, महिलाएं, फीमेल जो भी हम कह सकें, बहुत मेंटली वीक होती हैं, इमोशनल वीक होती हैं। और एक हद तक उनकी बात सच भी है। यदि कोई लड़का, कोई शराबी, कोई भी उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है बस में, पहली बात तो हमारे दुनिया से इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इंसानियत खत्म हो चुकी है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, चार लोग उस चीज के गवाह बन जाएंगे, देखकर मजे लेंगे, पर कोई आगे नहीं आएगा। 100 में से 5 लोग ऐसे होंगे जो गलत को गलत बोलते हैं या किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाते हैं। तो इस तरीके से बस में हादसे हो रहे हैं। और इसका इलाज ये है, आप सभी सोच रहे होंगे कि आगे आगे भाषण दे रहा है, किंतु इसका इलाज ये है कि माँ बाप अपने बड़े हो रहे बेटे को सिखाएं कि बेटा, तेरी बहन है, तेरी माता है। और अगर तू किसी लड़की के साथ या महिला के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ करेगा
या गलत करेगा या गलत तरीके से टच करेगा, तो तेरी माता, तेरी बहन के साथ भी कोई गलत कर सकता है। और जो ज़्यादातर उम्र के लोग हैं, जो हमारे पेरेंट्स की एज के हैं, मेरे पिता समान हैं, उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनकी भी बेटी है, पत्नी है घर में, उनकी माँ है। ये इस तरीके के कार्य शोभा नहीं देते। हमें एक अच्छी इंसानियत, अच्छे इंसान बनना चाहिए, इंसानियत को समझना चाहिए। अगर कुछ लड़कियां, महिलाएं ये मेरी वीडियो देख रही होंगी तो मेरी बात से सहमत होगी। कई बार सिचुएशन इस तरीके से आ जाती है कि बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कोई उन्हें गलत तरीके से टच कर रहा होता है, किंतु उन्हें इग्नोर करना पड़ता है। अब आप बोल रहे होंगे कि सरकार ने इतनी सारे टोल फ्री नंबर बनाए हैं, सुविधाएं बनाई हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर सकती हैं, वहीं अपोज करके उसके थप्पड़ मार सकती है। किंतु सर, अगर हम खुद उस पोजीशन में अपने आप को रखे देखें एक महिला की जगह, तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत कुछ चीजें होती है, वो सोचती है कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, क्या पता इससे गलती से टच हो रहा होगा, या फिर मेरे माँ बाप की इज्जत खराब होगी, बच्ची सोचती है। या फिर किसी जगह बच्ची उतरी, वो उसका पीछा करने लग गया, तो वहां वो किसको बुलाएगी, कैसे उससे बचेगी। तो इन चीजों को सोचकर एक महिला, लड़की या जो भी आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो इन चीजों को इग्नोर कर देती है। वो इस 5-10 मिनट के बैड टच को इग्नोर कर देती है। तो हमें चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी ये आवाज़ हर माँ बाप के पास जाए, हर महिला के पास जाए, और हम इसका कुछ एक अच्छा निष्कर्ष निकालें, ताकि हमारी जो छोटी बच्चियां हैं, स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, या काम करने वाली महिलाएं हैं, वो बस में सेफ्टी से जाएं और किसी भी तरीके का बैड टच उनको फील ना हो। इसके हम बहुत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसका निष्कर्ष ये भी हो सकता है, वैसे तो हमारे पास बस फैसिलिटी शिमला में बहुत है, तो इसका सबसे बढ़िया निष्कर्ष तो ये रहेगा कि जेंट्स के लिए अलग सीट रखी जाए और फीमेल्स के लिए अलग। कोई ठीक है, हस्बैंड वाइफ है तो वो साथ में बैठ सकते हैं, पर अगर कोई स्ट्रेंजर्स हैं तो फीमेल्स के लिए अलग सीट हो, जेंट्स के लिए अलग सीट हो, और बस में भीड़ ना की जाए ज़्यादा। क्योंकि कुछ शरारती तत्व या नेगेटिव एनर्जी वाले लोग बोल सकते हैं, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं गलत, जानबूझ के महिलाओं के ऊपर गिरने की कोशिश करते हैं, उन्हें टच करने की कोशिश करते हैं। बहुत बुरा लगता होगा। आप खुद इमेजिन करके सोचिए कि आपकी छोटी बच्ची या कोई भी आपके घर से महिला है, फीमेल है, वो किस तरीके का वातावरण रोज सहन करके आती होगी, या कितनी चीज़ों को वो सहन करती होगी जो आपको नहीं बताती है। तो एक इलाज ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि हम लाइव कैमरास लगा सकते हैं बस में, अगर हमारी सरकार चाहे और ज़्यादा महिलाओं को सेफ्टी देने के लिए और उन्हें सुरक्षित फील कराने के लिए लाइव कैमरास लगा सकते हैं। एक टीम आपकी कंटिन्यू उस पे सर्विलेंस पे उसको कैमरा को रख के देख सकती है कि कौन मर्द गलत हरकतें कर रहा है। अगर कोई पाया जाता है तो उसे एक बार बुलाकर वार्निंग के तौर पर छोड़ा जाए। दूसरी बार अगर वही सेम पर्सन ऐसी गलत हरकत करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि महिला के लिए बस सर्विस ही अलग हो जाए। जिस तरीके का हैदराबाद ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से बस सर्विस की फैसिलिटी शुरू कर दी है। ये सबसे सेफ और अच्छा स्टेप रहेगा अगर हमारी सरकार करे इसे। बाकी अंदर फीलिंग्स बहुत है मेरे, और मैं ये भी जानता हूँ कि सुधार हमसे ही शुरू होता है, मुझसे शुरू होता है, आपसे शुरू होता है, हमारे घर से शुरू होता है। अगर हर इंसान अवेयर होगा, समझेगा, तो इस तरीके की हरकतें खत्म हो जाएगी। वरना ये बैड टच, गुड टच सिर्फ किताबों, सिर्फ सोशल मीडिया में, सिर्फ नेताओं के मुंह से और सिर्फ टीचरों के मुंह से सुनने को ही मिलेगा। उसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा, ये बैड टच खत्म नहीं होगा। इसको हमें जड़ से खत्म करने के लिए हमारी सोच को सही करना पड़ेगा, हर इंसान तक अपना मैसेज पहुंचाना होगा। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो वर्किंग लोग मेरा ये देख रहे हैं, जो मैं संदेश देना चाहता हूँ, इसको आप अपने कलीग्स के साथ चर्चा कीजिए, और अपने बच्चों से, स्पेशली अपनी गुड़िया से रोज बातें साझा कीजिए, उसे सिखाइए,
हाउ टू बिकम बोल्ड, किस तरीके से किस सिचुएशन में आपने वो हैंडल करना है सिचुएशन को। मान लीजिए कई बार इस तरीके के भी मुझे किस्से सुनने को मिले हैं कि बस खाली है और एक लड़की सीट पर बैठी है, अपनी सीट पर बैठी है, कोई एज्ड अंकल या लड़का आता है, पूरी बस खाली है और वो बैठ कहीं भी सकता है, किंतु वो उसके साथ ही आगे बैठ जाता है और उसको अपनी लेग से छेड़ना शुरू कर देता है और वो चुपचाप रहती है, वो कुछ नहीं कर रही है। इस सिचुएशन में लड़की की भी गलती है। लड़की को बोल्ड होना चाहिए, उसे पहले अंकल या भैया करके उसे बोलना चाहिए कि आप ठीक से बैठिए। अगर वो फिर भी अपनी हरकतें नहीं सुधारता है तो आप अपनी सीट चेंज कर सकते हो, खड़े हो सकते हो, या हम वहीं स्टेशन पे उतर सकते हो, या पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हो अगर ज़्यादा ही आपका वो कर रहा है। पर आपने दिमाग से काम लेना है, थोड़ा बोल्ड भी रहना है। अगर आप चुपचाप सब कुछ सहते रहोगे तो गलत करने वाले के इरादे बढ़ जाएंगे, क्योंकि किसी को तो निकलना पड़ेगा सामने लड़ने के लिए, आगे आने के लिए। क्योंकि आपकी जो कोमलता है या आपकी सॉफ्टनेस है या आपका जो डर है, कई बार वो आपके ऊपर हावी हो जाता है तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। आई होप जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ वो आप सभी तक पहुँचा है, आप लोग इसे समझेंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरीके की ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को बढ़ाने के लिए और सोसाइटी में अच्छे रिफॉर्म्स लाने के लिए कोशिश करता रहूँगा, इस तरीके की वीडियो लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू।